गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हमने कल आपके 35 नंबर चैप्टर जो था 35 नंबर जो चैप्टर था उसकी बात कर रहे थे। कल हमने इस चैप्टर के अंदर एक संकर संकरण की बात की थी। एक संकर संकरण की बात की थी, जिसका मैंने आपको जीन प्रारूप निकाल के बताया था। कितना आया था? 1:2:1। और लक्षण प्रारूप की हमने बात की थी। कितना आया था? लक्षण प्रारूप आया था 3:1। मेंडल ने जो है एक संकर संकरण के अंदर एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का चयन किया था। बात हमने कर ली थी। आज महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। दूसरा 2 नंबर पे जो आता है द्विव संकर संकरण। द्विव संकर संकरण, यहां से परीक्षा में प्रश्न आने के चांसेस 100% हैं। द्विव संकर संकरण, एक संकर संकरण कर लिया, द्विव संकर संकरण की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, एक संकर संकरण के अंदर एक जोड़ी युग्म विकल्पी लिया था। यहां पे मेंडल ने क्या कहा कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण, 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच, 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण, होने वाला संकरण क्या कहलाता है? द्विव संकर संकरण कहलाता है। 2 जोड़ी का मतलब 4 युग्म विकल्पी इस संकरण के लिए आवश्यक थे। मेंडल ने इसके लिए 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने इसके लिए क्या किया? 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। एक तो बीज का आकार, एक तो क्या लिया? बीज का आकार, जिसके अंदर प्रभावी तो होता है गोल, प्रभावी क्या होता है? गोल, और अप्रभावी क्या होता है? अप्रभावी होता है झुर्रीदार। अप्रभावी क्या होता है? झुर्रीदार, अर्थात कटा-फटा। यही तो बताए थे मैंने। हमने सारणी पढ़ी थी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात की थी। उसके अंदर मैंने आपको बोला था, आपको याद होने चाहिए। तो एक तो लक्षण, एक विपर्यासी लक्षण ये चुना, और दूसरा एक और चुना, बीज का रंग। बीज का रंग, और प्रभावी उसमें था, प्रभावी था पीला, और अप्रभावी कौन सा था? हरा। मेंडल ने अब प्रभावी एक जोड़ी ये हो गए और अप्रभावी एक जोड़ी ये हो गए, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस करवाया। गोल, पीला, झुर्रीदार, हरे के बीच में, समयुग्मजी के बीच में क्रॉस करवाया। गोल के लिए जो प्रतीक रखा जाता है, जैसे गोल पीला हो गया, जनक जो होंगे वो गोल पीला। गोल के लिए जो चिन्ह होता है, इधर भी लिख देता हूं, झुर्रीदार। गोल को राउंड बोलते हैं, तो उससे लिया गया है क्या? बड़ा आर, क्योंकि प्रभावी है तो बड़ा लिखेंगे। और युग्म के लिए क्या लिखेंगे? डबल आर। पीले को येलो बोलते हैं तो बड़ी वाई, क्योंकि ये क्या है? प्रभावी हैं। अप्रभावी के लिए इनके विपरीत लिखेंगे छोटे आर और छोटी वाई। 1 2 3 4, अर्थात 2 जोड़ी युग्म विकल्पी हो चुके हैं। और 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच में जो संकरण होता है उसे द्विव संकर संकरण बोला जाता है। इसमें हम चेकर बोर्ड की बात करेंगे। 16 पौधे प्राप्त होते हैं। F2PD में कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 16 पौधे प्राप्त होते हैं। 16 पौधों का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी हम बात करेंगे। कौन कौन से 16 पौधे जो हैं वो प्राप्त होते हैं, क्या इनका जीन प्रारूप रहता है और क्या इनका जो लक्षण प्रारूप है वो रहता है। देखिए, गोल, पीला, झुर्रीदार, हरे के बीच में ये हो गए जनक। क्या हो गए? पेरेंट्स पीढ़ी, पेरेंट्स जनरेशन हो गई, जनक पीढ़ी। इनके लिए F1PD प्राप्त की। क्या प्राप्त की? F1PD। तो F1PD में सभी पौधे जो थे वो ऐसे प्राप्त हुए। एक आर बड़ा लेना है, एक आर छोटा लेना है, एक वाई बड़ी लेनी है, एक वाई छोटी लेनी है। सभी पौधे ऐसे प्राप्त हुए। कौन सी पीढ़ी में? F1PD में। लेकिन F1PD से लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप नहीं निकाल सकते।
F1PD में इसका नाम क्या होगा, नाम यहाँ पे ध्यान देना, R बड़ा है तो कोई झंझट नहीं है, गोल ही होगा, बड़ा R शामिल है, गोल है। छोटे R का प्रभाव है वो दर्शा नहीं पाएगा F1PD में, Y बड़ी है तो पीला हो गया। लेकिन ये सभी जो है वो क्या हो गए, विषम युग्मजी, क्या हो गए, विषम युग्मजी, या हम इनको बोल सकते हैं अशुद्ध गोल पीला प्राप्त होते हैं, सभी गोल पीले प्राप्त होते हैं, क्योंकि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव जो है वो रिएक्ट कर पाते हैं, अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये F1PD में सभी पौधे जो हैं 100% ऐसे प्राप्त होते हैं। F2PD प्राप्त की, F2PD के लिए क्या करवाएंगे, इनका स्वपरागण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। तो ये प्राप्त हुआ है, स्वपरागण करवाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम अलग अलग 4 जोड़े बनाते हैं, पहले इसका करवाते हैं, तो देखिए क्या आएगा क्या नहीं, इसका इसके साथ RY, ठीक है, इसका इसके साथ RY, इसका इसके साथ, एक R बड़ा और Y, R छोटा Y बड़ी, अब इसका इसके साथ, तो ये 4 हमें युग्म विकल्पी जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके भी यही प्राप्त होंगे, इसके भी यही प्राप्त होंगे, लो, और एक ये। अब इनका हम स्वपरागण करवाएंगे, तो सीधा अगर इनका करवाते हैं, इनको मिलाते हैं, तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, चेकर बोर्ड, मतलब टेबल बनाई जाती है, उस टेबल को चेकर बोर्ड बोला जाता है। उस चेकर बोर्ड की सहायता से हम आसानी से इनका क्या करवा देंगे, क्रॉस करा देंगे। देखो तो चेकर बोर्ड बनाते हैं, देखो हमें वो प्राप्त हुए हैं, बात करते हैं। तो एक तरफ आपको ये लिखने हैं, सेम ही है, एक तरफ ये लिखने हैं और एक तरफ ये लिखने हैं, सेम ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तरफ तो हमने लिख दिया, ये लिख दिया R बड़ा Y छोटी, ये लिख दी, ठीक है, और एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, ऊपर ऐसे सेम ही लिखेंगे इनको, क्योंकि दूसरे लिखने, ये हमने लिख दिए दूसरे वाले। अब इनका हम स्वपरागण करवाएंगे, इधर लाइन निकाल दो और ये इधर हो जाए। टेबल जो है वो एक बार बंद कर लो, आईडीए से यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ से अब इस प्रकार कर लो, 16 पौधे प्राप्त होंगे। 4 की स्क्वायर कितना होता है, 16, क्योंकि चारों को हम जो है आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो ये टेबल जो है वो बन जाती है। 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16। यहाँ पे नर और मादा का जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। नर और मादा का क्या लगाया जाता है, चिन्ह आप लगा सकते हो, नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं। देखो तो सबसे पहले इस पहले बड़े R और बड़ी Y का इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे। इसके साथ करवाते हैं तो 2 R बड़े हो गए, 2 Y। अब इनको साथ साथ लिखेंगे, Y को साथ लिखेंगे, R को साथ। अब इसका इसके साथ करवाते हैं, एक Y बड़ी एक छोटी, ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसका इन चारों के साथ करवाते हैं तो 2 R बड़े, एक Y बड़ी एक Y छोटी, 2 R बड़े दोनों Y छोटी, एक R बड़ा एक R छोटा, एक Y बड़ी एक Y छोटी, एक R बड़ा एक छोटा, दोनों Y छोटी, ठीक है। इसके बाद अब इसका इन चारों के साथ करवाते हैं, एक R बड़ा एक R छोटा, दोनों Y बड़ी, R बड़ा छोटा Y ये दोनों R छोटे Y बड़ी, दोनों R छोटे, एक Y बड़ी एक छोटी। अब इनका इनके साथ करवाते हैं R। हमेशा ही पहले जो प्रभावी है वही लिखना है,
ये दोनों आर छोटे, दोनों वाई छोटी। इस प्रकार से जो चेकर बोर्ड है वो हमारे पास बन जाता है। कितने पौधों का? 16 पौधों का जो चेकर बोर्ड है, 16 पौधे जो थे वो हमें क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए इनकी अगर हम बात करें, इनके नाम की बात करेंगे, क्योंकि नाम लिख के ही हम लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप है वो निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? लक्षण प्रारूप। इसका नाम देखो, आर बड़ा आ गया तो सीधी सी बात है क्या होगा? गोल होगा। क्या होगा? गोल। वाई बड़ी आ गई तो पीला होगा, ये भी गोल पीला होगा। वाई बड़ी है, छोटी का कोई महत्व नहीं है। आर बड़ा इसके अंदर भी है तो गोल हो गया, वाई है ही पीला हो गया। आर बड़ा है ही गोल हो गया और ये पीला हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी गोल है और साथ में पीला है, यहाँ पर भी गोल है और देखिए वाई दोनों छोटी हैं तो यहाँ पे हरा आएगा। क्या आएगा? हरा। यहाँ पर आर बड़ा है तो गोल हो गया और वाई भी बड़ी उपस्थित है तो पीला हो गया। यहाँ पर आर बड़ा है तो गोल हो गया, लेकिन वाई दोनों छोटी हैं तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आर बड़ा है तो गोल हो गया, वाई बड़ी है पीला हो गया। आर बड़ा है गोल हो गया, वाई बड़ी है पीला हो गया। ठीक है, आर छोटा है तो जूरीदार, दोनों आर छोटे हैं जूरीदार, और वाई बड़ी है तो पीला हो गया। दोनों आर छोटे हैं तो जूरीदार और ये पीला। इधर आओ, गोल है पीला है। यहाँ पे देखो गोल है, दोनों वाई छोटी तो हरा है, आर छोटा है तो जूरीदार और वाई बड़ी है तो पीला। यहाँ जूरीदार, दोनों आर छोटे जूरीदार और वाई छोटी है तो हरा। इस प्रकार से हम इनका नामकरण जो है वो कर लेते हैं। नामकरण करने के बाद में अब बात आती है इनके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की। किसकी बात आती है? इनके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की बात आती है कि वो क्या होते हैं। तो देखिए 16 पौधे हैं। सबसे पहले लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लक्षण प्रारूप जो है वो उसमें बताया था कि F2PD के अंदर द्विसंकर संकरण में 4 पौधे प्राप्त होते हैं। एक तो गोल पीला, एक तो गोल पीला अनुपात, दूसरा होता है गोल पीला, ये है कौन नहीं है इसमें, इधर ऐसे चलेंगे क्रम से। इधर ये देखिए दूसरा हो गया गोल हैरा, गोल हैरा। तीसरा जो था पीला हो गया, गोल हैरा हो गया, गोल हैरा। जूरीदार पीला, जूरीदार पीला अनुपात, जूरीदार पीला हो गया। ये सब हो गए जूरीदार हैरा। कौन सा है? जूरीदार हैरा। ये 4 पौधे प्राप्त होते हैं, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। लक्षण प्रारूप में सीधी सी बात है, हमें ये देखना है गोल पीले कितने हैं, गोल हरे कितने हैं, जूरीदार पीले कितने हैं, जूरीदार हरे कितने। देखो गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7 चिन्ह लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हैं? 9। देख लेना योग 16 आए तब तो हमारा सही रहेगा। गोल हरा, ये पूरी लाइन हो गई, ये नहीं हुई। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये 3। ठीक है, कितने हो गए? 3। जूरीदार पीले की बात करते हैं, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो, ये रहा 1, जूरीदार पीला 2 3, बाकी ये हो गया, कितने हो गए? 3। लास्ट बचा है 1, बाकी सभी ओके कर दिए हमने। जूरीदार हरा वो है 1। 3 9 3 12 3 15 1 16, टोटल पौधे कितने? 16। तो जीन प्रारूप जो है वो कितना, लक्षण प्रारूप कितना आ गया? 9 3 3 1। कितना आ गया? 9 3 3 1। लक्षण प्रारूप कितना कितना आ गया? 9 3 3 1 अर्थात 93 31। अब बात करते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में हमें नाम से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल जीनी संरचना देखनी है। सबसे पहले ये है तो ये लिख लो, दोनों आर बड़े, दोनों वाई बड़ी। ओके, ऐसे देखने हैं कितने हैं। देखो आपको एक ही मिलेगा, ये पहला एक ही है इसके अंदर। ठीक है, ये 1 लिख दो यहाँ पे।
इसके बाद दूसरे पे आओ, ये है, ऐसे दो मिलेंगे आपको, एक और इसके बाद में ये रहा दूसरा, दो। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करते हैं। ऐसे आपको दो मिलेंगे, एक और दूसरा जो है वो ये रहा। ठीक है, दो मिलेंगे। इसके बाद में इसकी बात करते हैं। ऐसे आपको चार मिलेंगे, एक, दो, तीन और एक ये रहा, चार। चार लिख दो तो 12 24 हो गया। ये लाइन पूरी हो गई, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। इस पे आओ, ये लिखो, ये आपको एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा? एक ही। इसके बाद में ये हो गया, इस पे आओ, ये लिखो, ये आपको दो मिलेंगे, एक और मिलेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी। अब ये बचा है, ये लिखो। 9 पौधे प्राप्त होंगे इस प्रकार से। लक्षण प्रारूप में तो हमें 4 पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन जीन प्रारूप में 9 पौधे प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7वें में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये आपको कितने मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसके बाद में इसको चिन्ह लगा दिया, ये बन जाए, ये लिखो। ये आपको 2 मिलेंगे, एक और दूसरा ये रहा। ये लाइन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, लास्ट बन जाए ये आपको 1 मिलेगा। तो ये 12 24 12 12 1, इसको इस प्रकार से लिखा जाए। 9 पौधे प्राप्त हुए हैं, जोड़ो। 1 2 3 3 2 5 5 4 9 10 12 13 15 1 16 पौधे हमें यहाँ प्राप्त हुए थे। 16 ही जीन प्रारूप में प्राप्त हुए थे, 16 ही इस टेबल के अंदर है। अर्थात मेंडल का कहना था लक्षण प्रारूप में 4 पौधे प्राप्त होते हैं और जीन प्रारूप में कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसका अनुपात आप 12 24 12 12 1 ऐसे भी याद रख सकते हो। 12 12 1 भी आप लोग याद रख सकते हो, और ये होता है 93 31। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पूरी टेबल है, ये आपको याद करनी है। इस टेबल से लगभग 100% प्रश्न आता है। कक्षा 10 का ये रिपीट हुआ चैप्टर है। 10वीं के अंदर तीसरा चैप्टर लगता है, सेम ही चैप्टर है। थोड़ी बहुत बातें इसमें ज़्यादा आगे दी हुई हैं, उनकी बात हम आगे जब उसको पढ़ेंगे तब करेंगे।